नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ते हुए संबंधों को दुनिया देख रही है। हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध उस समय से हैं जब यहां पर औपनिवेशवाद शासन कर रहा था। हमारा एक क्षेत्र पुडुचेरी, जहां फ्रांसीसी औपनिवेशवाद का शासन होता है, वहां से कुछ लोगों को हायर किया जाता है जिनकी संख्या तकरीबन 5 लाख रही होगी। उनको मॉरिशस भेज दिया जाता है। मॉरिशस एक समुद्री द्वीप के रूप में देखा जाने वाला देश है। वो लोग वहां गए और वहीं जाकर के बस गए। हालांकि उस समय पे उन लोगों को अनुबंधित मजदूर, गिरमिटिया मजदूर या बंधुआ मजदूर के रूप में जाना जाता था। आज मॉरिशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुल्लम ने हमारे देश का दौरा किया और वाराणसी में यह कहा कि भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से मॉरिशस का सबसे बड़ा साझेदार है और मॉरिशस हमारे लिए आर्थिक रूप से सबसे बड़ी साझेदारी रखता भी है। मॉरिशस हमारे लिए सबसे बड़ा दूसरा एफडीआई सोर्स है 2023-24 से। हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से। हम चीन के उपस्थित स्थितियों का मुकाबला करना चाहते हैं। हमने मॉरिशस को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सहायता प्रदान की है। हमने मेट्रो, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा और भी चीजों के लिए मॉरिशस के साथ हाथ मिलाया है और उसको सहायता प्रदान की है। हम दोनों एक दूसरे के लिए राजनयिक और सामाजिक तौर से पुख्ता, मजबूती और महत्व रखते हैं। क्या है मॉरिशस और भारत के संबंध, उन पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दे देता हूं। आने वाली 21 सितंबर को डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एक महा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में यदि आप फर्स्ट रैंक लेकर के आते हो तो आपको 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। यदि आप सेकंड से 10th रैंक तक रहते हो तो आपको एकेडमी की एक टी शर्ट भेंट की जाएगी। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 5 घंटे का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 500 क्वेश्चन होंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के। सुबह 10 बजे से लेके शाम 3 बजे तक इस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इस टेस्ट को लिया जाएगा। तो 21 तारीख को आप पहुंचिए मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का, आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे जाके गूगल फॉर्म्स भर के भी आप कर सकते हो। आइए अब हम जानते हैं भारत और मॉरिशस के संबंधों के बारे में। हाल ही में वाराणसी की यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत को सामाजिक और आर्थिक विकास में एक विश्वसनीय भागीदार बताया है। भारत ने हर समय उसे निरंतर समर्थन प्रदान किया है। विकास और आर्थिक सहयोग में भारत ने मॉरिशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें पोर्ट लुई का विकास, चौगोस मरीन संरक्षित क्षेत्र की निगरानी तथा अवसंरचना, रोजगार और स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहयोग शामिल किया है। अगर मैं बात करूं, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया और भारत वहां आयुष उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में भी सहयोग देगा। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी चीजों में भी हम मॉरिशस का सहयोग करेंगे। सामुदायिक विकास और क्षमता निर्माण की अगर मैं बात करूं तो विकास साझेदारी को सुदृढ़ करने हेतु उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,
एक एग्रीमेंट पर हम दोनों ने साइन किए हैं। भारत मिशन कर्मयोगी को एक संदर्भ मंच के रूप में उपयोग करते हुए हमने एक मिशन चलाया है कर्मयोगी, उसको एक मंच के रूप में प्रयोग करेंगे। मॉरिशस की सिविल सेवा क्षमता निर्माण में सहयोग करेंगे। जिस प्रकार हम अपने प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करते हैं, वैसे ही सामाजिक आर्थिक तौर पर हम मॉरिशस की सिविल सेवाओं को भी मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे। भारत मॉरिशस संबंध राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति साझेदारी है। जैसा कि मैंने बताया, मॉरिशस एक समुद्री द्वीप के रूप में देखा जाता है, जिसे आप देख सकते हो। यह मॉरिशस है, यह चोगोस आइलैंड है, इसी के संरक्षण की बात की है। मालदीव क्षेत्र है, हमारे पूर्वी तट की ओर, पश्चिमी तट की ओर दिखाई देगा आपको। ये स्काइलेश क्षेत्र है और ये मॉरिशस बीच में आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटे से द्वीप के रूप में। इसी मॉरिशस की हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये बिल्कुल मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। भारत के मॉरिशस के साथ संबंध कैसे हैं? तो हमारे राजनयिक और राजनीतिक संबंध उस समय से हैं जब हम आजाद हो चुके थे, और मॉरिशस की आजादी से 2 दशक पहले। मॉरिशस 1968 में आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हो गए। 1948 में हमने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता 2021 भारत का किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला व्यापार समझौता है। हमने जो ये समझौता किया है, ये पहली बार किसी अफ्रीकी देश के साथ हमने समझौता किया था। इससे पहले हम किसी अफ्रीकी देश के संपर्क में नहीं आए थे। 2025 में एक उन्नत सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया गया, और अब हमने इसको एक उन्नत साझेदारी तक बढ़ाने का काम भी किया है। भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम, हम किन किन चीजों का निर्यात करते हैं तो मैं बता देता हूं। पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, झींगा एक प्रकार की मछली है, और बीफ, बड़े पशुओं का मांस भी हम उनके साथ साझा करते हैं, शामिल है निर्यात में। मॉरिशस के प्रमुख निर्यात क्या है हमारे लिए? वेनिला, चिकित्सा उपकरण, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु, परिष्कृत तांबा और सूती शर्ट इसमें शामिल है। हम सूती शर्ट, कॉपर, परिष्कृत कॉपर, मिश्र धातु, मिक्स्ड मेटल और अन्य चिकित्सक इंस्ट्रूमेंट्स का भी वहां से आयात करते हैं या मॉरिशस निर्यात करता है। मॉरिशस ने वर्ष 2000 से 2025 के बीच भारत में कुल 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जो कुल प्रवाह का 25% है। इसे दोहरे कराधान बचाव समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन ने सुगम बनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर के बाद मॉरिशस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है। हमारा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है। विकास और सांस्कृतिक संबंध, भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक संस्थानों जैसे महात्मा गांधी संस्थान और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जो विदेशों में सबसे बड़ा है, को सहयोग प्रदान करता है, जिसे प्रति वर्ष 2500 से अधिक मॉरिशस के छात्र लाभान्वित होते हैं। पीपल टू पीपल लिंक, मॉरिशस में लगभग 26,000 भारतीय नागरिक और 13,000 ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारक रहते हैं। भारतीय मूल के मॉरिशस वासियों के लिए OCI पात्रता का 7 पीढ़ियों तक विस्तारित किया गया है। भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक संबंध है। जैसे मैंने बताया कि 1700 ईस्वी के समय पे 1700 के दशक में मॉरिशस में पहले भारतीय फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन हुआ करता था। इस दौरान पुडुचेरी से कारीगर और राजमिस्त्री के रूप में पहुंचे
जो ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पूर्व मॉरिशस का फ्रांसीसी उपनिवेश था। ब्रिटिश शासन के तहत 1834 से 1900 के दशक के प्रारंभ में शुरुआत में लगभग 5 लाख भारतीय गिरमिटिया मजदूर, मैंने बताया अनुबंधित और बंधुआ मजदूर उन्हें कह सकते हैं, जिनमें से 2/3 मॉरिशस में बस गए। उनके 2/3 मॉरिशस में ही जाकर के बस गए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1901 में मॉरिशस का दौरा किया और भारतीय समुदाय के लिए शिक्षा एवं राजनैतिक सशक्तिकरण की वकालत की। गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में मॉरिशस के लोग 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, जो दांडी मार्च के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 12 मार्च को हमारे यहां दांडी मार्च का आगमन हुआ था, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने से 2 दशक पहले 1968 भारत और मॉरिशस ने वर्ष 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुल्लम गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारतीय नेताओं के साथ घनिष्ठ रूप से मित्रतावत जुड़े हुए थे। वित्तीय एवं विनियामक सुदृढ़ीकरण की अगर मैं बात करूं, ऐतिहासिक संबंधों के बाद हमारे आज के दिन वित्तीय और विनियामक सुदृढ़ीकरण क्या है, किस प्रकार से हमारा संबंध है। धन शोधन विरोधी सहयोग को बढ़ाना तथा वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में मॉरिशस की भूमिका को सुदृढ़ करना। मॉरिशस की जो भूमिका है, जो उसका भागीदारी है, उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। सांस्कृतिक और प्रवासी जुड़ाव, हमारा सांस्कृतिक और प्रवासी जुड़ाव भी है, क्योंकि 70% मूल आबादी मॉरिशस की भारतीय मूल की है। इसलिए हम कल्चरल रूप से, सामाजिक रूप से उनसे अटैच्ड हैं। हम भाषा सहायता के थ्रू उस क्षेत्र में अपना भाषाई योगदान भी बढ़ाना चाहते हैं। भाषा को हम एक बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें। उसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक विरासत, हिंदी भाषा, छात्रवृत्तियों, भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद और सहयोग के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना करना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। यह कहानी है मॉरिशस और भारत के संबंधों की, जो ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर जुड़े हुए हैं, और भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक तरीके से किस प्रकार अपने संबंध मजबूत रखता है वो हम देखते हैं। और भारत जो कि मूल रूप से मॉरिशस का साझेदार देश माना जाता है, सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र हमारा, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश मॉरिशस को मानते हैं। इस प्रकार से हम भाषाई आधार पर भी उनमें अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मूल आबादी को देखते हुए हमें वहां पर प्रवासी भारतीय केंद्र भी स्थापित करने का एक अनुबंध किया है कि भाई हाँ, हमें ये करना चाहिए। एक प्रकार से एक लेटर साइन करवाया है कि भाई समझौता किया है कि इस प्रकार से हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, ताकि आपसे तालमेल अच्छा बना रहे। इसी प्रकार की ताजा और नई अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।